नमस्ते। आपके अपने चैनल खिड़की में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शीतल। आज बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे यंग बच्चे यानी हमारे टीनेजर्स काफ़ी परेशान रहते हैं। उन्हें काफ़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, कभी कभी एंजाइटी भी हो जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिंपल्स क्यों होते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए, किस वजह से ये ठीक होंगे, और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस होम रेमेडी की वजह से आप पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसके लिए आपको कुछ ना कूटना है ना पीसना है, बस आपको अप्लाई करना है। और झटपट होने वाले नुस्खे मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने पिंपल्स को, अपने एक्ने को ठीक कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पिंपल्स होते कैसे हैं। पिंपल्स होने के कुछ कारण हैं, वो हम जानेंगे। पहला कारण तो ये है कि पेट जब साफ नहीं होता है, कब्ज रहता है, तो भी हमें पिंपल्स होते हैं। दूसरा कारण, अगर हम कुछ तला भुना ज्यादा खाते हैं, समोसे, बर्गर, पिज्जा, इस तरह के जो फास्ट फूड और जंक फूड है, या फिर कुछ तले हुए खाना ज्यादा खाते हैं, ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो भी हमें पिंपल्स होते हैं। 14-15 साल की उम्र से पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये सिलसिला चलता है 22-23 साल तक। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और ये पिंपल्स होते हैं और ठीक भी अपने आप ही हो जाते हैं। समस्या तब होती है जब ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, और बड़े बड़े होने के कारण इनको जब दबाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे चेहरे पे छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत ही परेशानी होती है। पिंपल्स को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें से जो पानी निकलता है वो फैल जाता है और वहाँ पे और पिंपल्स उग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा चेहरा हमारा पिंपल्स वाला हो जाता है। और कोई मेडिसिन हम लेते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, वो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से भी हमें पिंपल्स होते हैं। कब्ज के कारण जो हार्मफुल एलिमेंट्स हमारे शरीर में होते हैं वो पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उनसे बाहर निकलते हैं। तो जब वो गंदा पसीना यानी शरीर की जो गंदगी बाहर निकलती है तो वो हमारे जो रोम छिद्र हैं उससे बंद हो जाते हैं, इसलिए भी पिंपल्स होते हैं। तो हम पानी भी कम पीते हैं, जिसकी वजह से जो हम खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और ठीक से हमारा पेट साफ नहीं होता। उसी कारण से हमें कब्ज भी होती है और उसी कारण से फिर आगे चल के हमें पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स के कारण तो हमने जान लिए, अब जानते हैं कि अपने एक्ने को, पिंपल्स को कैसे हम ठीक करें, क्या उपाय करें कि हम हेल्दी रहें और हमारा चेहरा भी खूबसूरत दिख सके। योग करिए, एक्सरसाइज करिए और प्राणायाम करिए ताकि आपका पेट साफ रह सके, आपको कब्ज ना हो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं पेट से। अगर हमको बीमारियों से बचना है तो हम अपने पेट को साफ रखें और योग प्राणायाम करें। हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कोशिश ये करें कि खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी ना पिएं और 1 घंटा बाद तक पानी ना पिएं। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी लें जितना आपको पीना है, और जब आप खाना खाते हैं तो 1-2 घूंट 3 घूंट तक आप पी सकते हैं खाने के बीच में। और खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी बिल्कुल ना पिएं, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। रोज खाना खाने के बाद हमको वज्रासन में बैठना है, जिससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारी आंतें हेल्दी होती हैं। जब हमारे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं तो हमारे चेहरे की जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, तो उसके लिए आपको चेहरा बार बार धोना चाहिए। दिन में 2 बार तो आपको साबुन से चेहरा धोना चाहिए। रोज रात को चेहरे पे एलोवेरा लगाना चाहिए। एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल लगा के आप रात को सो जाइए तो सुबह आपको पिंपल्स में राहत मिलेगी। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर यूज़ करना है।
हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट, ताकि हमारा खाना पाचन के लिए अच्छा हो, पचाने में इजी हो। सुबह देर तक सोने से हमारा आलस्य बढ़ता है और कब्ज भी बढ़ता है, हमारा पेट जल्दी साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से पिंपल जैसे रोग हमें होते हैं। जवान बच्चों को अपनी इस उम्र में खूब सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और अच्छी चीज़ों का, हेल्दी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ताकि उनके शरीर में खून की मात्रा भी अच्छी रहे, जिससे उनकी एनर्जी बनी रहे। अब मैं आपको बताती हूँ एक होम रेमेडी। आप मसूर की दाल ले लीजिए, धुली हुई मसूर की दाल, उसको आप उसका पाउडर बना लीजिए और उसको छान लीजिए। हमको पाउडर चाहिए, ज़्यादा दरदरी नहीं चाहिए। मसूर की दाल में आप 1 चम्मच मसूर की दाल लेंगे, 1 चम्मच उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल दीजिए, 1 चुटकी उसमें हल्दी डाल दीजिए और साथ में नींबू का रस, 2-3 बूंदें उसमें नींबू के रस की। इन सब चीज़ों को ऐड कर लीजिए और इसमें ऐड कर लीजिए दही, 2-3 चम्मच दही ऐड कर लीजिए, जिससे अच्छे से मिल जाए। और उसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं इसको मिलाने के लिए। अच्छे से जब ये मिल जाए तो इसको फेस पे अप्लाई कर लीजिए। इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा 1 पत्ता नीम का भी डाल सकते हैं। तो उसको आप मिला के रख लीजिए और उसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। जब आप इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे तो इसको 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद सादे पानी से इसको धो लीजिए। हफ्ते में 1 बार इस पैक को लगाएंगे तो आपके पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी और आपके जो स्किन में जो फील है आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि इसमें जो मसूर की दाल है उसमें विटामिन सी होती है, विटामिन ई होती है। और मुल्तानी मिट्टी भी आपके जो ज़्यादा ऑयल फेस पे आ रहा है उसको कम करती है और स्किन को अच्छा करती है। पिंपल्स के लिए आप हरिद्राखंड का उपयोग कर सकते हैं। हरिद्राखंड से हमारी जो स्किन एलर्जी है, पिंपल्स है, उनके लिए अच्छा होता है, स्किन को चमकदार बनाता है। हरिद्राखंड में मुख्य तौर पर हल्दी होती है, इसीलिए उसे हरिद्राखंड कहते हैं और वो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर करता है और हमारी स्किन को अच्छा बनाता है, पिंपल्स को भी दूर करता है, कब्ज़ को दूर करता है। आप कायाकल्पटी का प्रयोग भी कर सकते हैं खाली पेट में। 2 कायाकल्पटी सुबह खाली पेट में ले लीजिए और शाम को खाली पेट में ले लीजिए। उससे भी हमारे पिंपल्स में, फोड़े फुंसियों में काफ़ी राहत मिलती है और हमारे स्किन को अच्छा बनाती है। हमारे स्किन के जो दाग धब्बे हैं उनको भी दूर करती है, हमारी झाइयों को भी दूर करती है। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा प्रयोग जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको मिलाना है और चेहरे पे लगा लेना है। उसका नाम है दिव्य कांति लेप। ये पतंजलि का एक प्रोडक्ट है और पतंजलि स्टोर में आपको मिलेगा। दिव्य कांति लेप का आप 1 चम्मच लीजिए या 2 चम्मच लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना लीजिए अपने चेहरे के अकॉर्डिंग। उसको आप हनी में या आप कच्चे दूध में या फिर एलोवेरा में या आप कर्ड में, दही में, इन सब चीज़ों में से किसी एक चीज़ में मिक्स कर सकते हैं और अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। 100% इससे पिंपल्स दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक लेप है और इससे स्किन एकदम चमकदार और बिना दाग धब्बों वाली हो जाती है। हरिद्राखंड और दिव्य कांति लेप, ये दोनों चीज़ें आपको पतंजलि स्टोर पे मिल जाएंगी। कायाकल्पटी भी आपको पतंजलि स्टोर से ही मिलेगी। आप ये तीनों चीज़ें ला सकते हैं और अपने पिंपल्स को अच्छा कर सकते हैं। एक और उपाय मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सुबह सुबह रोज़ नीम की 2-3 पत्ते नीम के रोज़ खाते हैं,
बस नीम का पत्ते तोड़ लेने हैं और उनको चबा लेना है और फिर पीछे से पानी पी लेना है। इस तरह से अगर आप रोज करते हैं तो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। नीम एक बहुत ही अच्छी दवाई है हमारी स्किन के लिए, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। तो वो आप फ्रेश ले सकते हैं। आप पत्ते तोड़िए और चबा के खा लीजिए, पीछे से आप पानी पी लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा एक उपाय है। अगर आपको नीम ना भी मिले तो पतंजलि में एक नीम घनवटी एक दवाई आती है, मेडिसिन होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। आप वैद्य से पूछ के भी ले सकते हैं। जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं उनको आप वैद्य से पूछ के भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी ला सकते हैं। उस पर पूरा लिखा रहता है कि कितने एज में कितनी क्वांटिटी में ये दवाई लेनी है, उस हिसाब से आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। और ये नॉर्मल दवाइयाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमें अपनी स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे सोराइसिस है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो आपको योग प्राणायाम के साथ साथ आपको वैद्य की सलाह भी लेनी चाहिए। ये सब उपाय करने के साथ साथ आपको अपनी स्किन को साफ सुथरा रखना चाहिए। आप हमेशा टेंशन फ्री रहना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां हमको टेंशन से भी होती हैं, और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमें कब्ज और पिंपल जैसे रोग होते हैं। तो अगर चेहरा चमकदार चाहिए और कोई बीमारी नहीं चाहिए तो हमेशा खुश रहें, टेंशन फ्री रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल खिड़की को। मुझे उम्मीद है अपने लाइफस्टाइल के लिए आप आज से ही कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।